हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है, इसलिए अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। और जो लोग जिस काम में भी होंगे वो अपना अपना कार्य अच्छा तरह से कर रहे होंगे और उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है। अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है, किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो अपने काम से हार चुका है, वह मेहनत कर चुका है, सब कुछ देख चुका है, लेकिन इसके बाद भी वह असफल है, वह पास नहीं हो पा रहा है, वह काम से नहीं कर पा रहा है, वह काम को कर ही नहीं पाएगा, बार बार फेल हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं और उसकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि उसे लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, मतलब एकदम हार चुका हो, कहने का मतलब मेरा यही है। तो उठो, बस वही तो समय है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे, है ना। दुनिया में जितने भी लोग हैं, बिना गिरे कोई उठा ही नहीं है। ठीक है। पहले आदमी गिरता ही है, पहले लोग गिरते ही हैं, इसके बाद तो उठते हैं। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक उठेंगे कैसे। जब तक घर की नींव नहीं खोदी जाएगी, जब तक घर तोड़ा नहीं जाएगा, उसकी नींव नहीं खोदी जाएगी। समतल करने के बाद भी लोग गड्ढा खोदते हैं। क्यों खोदते हैं? क्योंकि जब उस पर नींव खड़ी होगी और इसके बाद जब घर बनेगा तो उसकी जो मजबूती होगी वह अलग ही होगी। इसलिए जब आप हार चुके हो, थक चुके हो, अपने प्रारंभिक जीवन से भी बहुत नीचे गिर गए हो, बस वही समय है। अब उठ जाओ। जितना नीचे गिरना था गिर लिए, अब उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। बस इस बात को कहते हुए ही सोहनलाल द्विवेदी जी ने एक अच्छी कविता लिखी। इसके बारे में बड़ा अफवाह भी फैला था दोस्तों, बता दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन जी ने खुद एक बार फेसबुक पोस्ट पे जो है इस बात का जो खंडन कर दिया। उन्होंने बताया कि नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कविता। सोहनलाल द्विवेदी की कविता ये है और जोश वर्धन वाली कविता है, जब सब कुछ हार जाने के बाद शुरू होती है और फिर चलती रहती है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और आप लोग इन्जॉय करिएगा इसको, ठीक है। कविता कोश में लिखी गई कविता ये क्या है? कविता ये, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, यह उन लोगों के लिए जो एकदम हार चुके हैं। अरे उठो उठो वीर जवानों, तुम ही तो देश भविष्य हो। अगर तुम ही हार जाओगे तो फिर देश क्या करेगा बेचारा। देश तुम्हारे सहारे खड़ा है और तुम हार रहे हो। अरे नहीं, उठो। देखो क्या कह रहा है कविता। सोहनलाल द्विवेदी जी ने कितना अच्छी बात लिख दी। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष करो, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, ये कविता इतनी उत्साहित करने वाली है कि जब आप सब कुछ हार जाते हो, बस एक रास्ता बचता है और वो बचता है एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी मेहनत। बस वही करना है, बस वही करना ज़िंदगी में। जिस दिन आप ये करना ठान गए, विश्वास करो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, कोई रोक नहीं पाएगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको रोक दे। बस मैं यही बात कहूँगा, इसलिए लग जाओ, मेहनत करो और दिखा दो अपने आप को कि आप में दम है, आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। कभी हार नहीं सकते, कभी हार नहीं सकते, क्योंकि आप हारने के लिए बने ही नहीं हो, आप तो जीतने के लिए बने हो। जिस तरह जैसा चिंगारी जो है, धुआं हमेशा ऊपर उठने के लिए बनता है, सेम उसी तरह आप हमेशा कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए बने हो। इसलिए आप कभी हारते ही नहीं हो, वो तो आपका अनुभव होता है। कलाम जी भी कहते थे कि फेल हो गया कोई, फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप फेल नहीं हुए, बल्कि आपने एक सीख प्राप्त किया है। इसलिए इसकी प्रेरणा लेते हुए आप आगे बढ़िए, ज़रूर जीतोगे, ज़रूर जीतोगे। बस इसी के साथ अपनी पोएम को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।